Good morning, dear students. So, today, after your long summer vacation, we are going to start our new chapter, which is safety and first aid. And I hope you all are well. So, in this chapter, I had divided into two parts. Actually, first part is safety and second part is first aid. मैंने इस चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सो इन दिस लेक्चर, in this class, we will gonna discuss about safety. So what is safety? Accidents, you all know that accidents doesn't give us any warning. वो हमें कभी वार्निंग नहीं देते, हमें कभी भी वो पहले से नहीं बताते हैं. कभी क्या आपको एक्सीडेंट्स ने इन्फॉर्म किया है कि मैं एक्सीडेंट्स आज आपका होने वाला है, आज मैं आने वाला हूँ, सो आपको बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रखना है? नहीं, कभी उसने ऐसा कुछ नहीं बताया. सो एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम एनी वेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग. किसी भी वार्निंग के बिना वो कभी भी हो सकते हैं. प्लीज़ रीड विथ मी. चिल्ड्रन ऑफन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड. जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उन्हें कहीं भी हर्ट हो सकता है. वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे. और चिल्ड्रन की ही बात क्यों हो रही है? वो जहाँ पे चिल्ड्रन की बात इसलिए हो रही है बिकॉज़ चिल्ड्रन को बहुत सारे ऐसे सेफ्टी रूल्स पता नहीं होते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं, जिससे कि उन्हें हर्ट होता है. सो चिल्ड्रन को कहाँ कहाँ पे हर्ट हो सकता है? एक्सीडेंट्स कहाँ हो सकते हैं उनके? उनके होम में, स्कूल, playground. Okay, and most of the accidents occur due to our carelessness. हम जहाँ पर केयरलेस हुए, जहाँ पर हम केयरलेस हुए वहाँ हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए हमें हमेशा अपना ध्यान कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए लेना चाहिए. Now, in class 3rd and 4th, we have learned some safety rules that we must follow all the time. हमने क्लास 3rd और 4th में पढ़ा था ना कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स जो कि हमें फॉलो करने चाहिए सभी टाइम में. क्या आपको वो रूल्स याद है? So let's discuss that. First is, so our first safety rule is do not use blade to sharpen pencils. आपको पेंसिल को शार्प करने के लिए कभी भी ब्लेड को यूज़ नहीं करना है. वाई? आपको क्यों दिया गया है शार्पनर? क्यों आपको ब्लेड नहीं बोला गया? बिकॉज ब्लेड से आपके हैंड में हर्ट हो सकता है. क्लियर? नाउ Second image is do not keep sharp edged things in your bag or pencil box. आपको शार्प ऐसे कोई मटेरियल जिसका शार्प एज है, जिसका जो एज है वो बहुत ही शार्प है, वैसी चीज़ें नहीं रखनी है. ना ही आपको उसे अपने बैग में रखना है और ना ही पेंसिल बॉक्स में रखना है. सो जैसे कि आपके सीज़र है, नाइफ़ है, ब्लेड, सो ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है. क्यों नहीं रखनी है? बिकॉज़ जब आप अपने बुक्स को, पेंसिल बॉक्स को अपने बैग से निकालने के लिए अपने हैंड का यूज़ करेंगे तो उस हैंड में आपको हर्ट हो सकता है. क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज़ डू नॉट थ्रो बुक्स और डस्टर्स एट वन अनदर. आपको एक दूसरे के ऊपर क्लासरूम में बुक्स एंड डस्टर्स थ्रो नहीं करने हैं. आपने कभी क्या ऐसा किया है? थिंक ओवर दैट. क्या आपने कभी ऐसा किया कि आप डस्टर को या आप कभी चॉक या पेपर का जो आप उसे यूज़ करके एरोप्लेन बनाते हैं, या बुक्स को या डस्टर को, किसी भी चीज़ को, क्या आपने कभी ऐसे थ्रो किया है किसी के ऊपर? आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना है. उससे क्या होगा? आपको हर्ट हो सकता है. जिसके साथ आप ये कर रहे हैं उसे हर्ट हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज़ डू नॉट क्लाइंब ऑन शेल्व्स. जो आपके घर में शेल्व्स बने होते हैं उसमें आपको चढ़ना नहीं है. वाई? बिकॉज़ आपकी हाइट उतनी बड़ी है नहीं. तो आप क्या करते हैं? आप उस पे क्लाइंब करने की ट्राई करते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं कि आप अभी छोटे हैं, आपको उसमें हर्ट हो सकता है, आप वहाँ से फॉल भी हो सकते हैं. इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है. नेक्स्ट इज़ डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. आपको स्टेयर्स में धीरे धीरे करके, बहुत ही धीरे धीरे
नीचे आना है, आपको कभी भी उसमें रन नहीं करना है। 1 बाय 1 आपके स्टेप्स गिवन होते हैं, स्टेयर्स में ना स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को धीरे धीरे आइए आप उसमें। आपको रन करने की उसमें नीड ही नहीं होनी चाहिए, बट आपको वहाँ रन नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर। अब आपको टॉयज़ अपने फ्लोर पे क्यों नहीं करना है, छोड़ना है? इसीलिए नहीं छोड़ना है बिकॉज़ आपको पता है कि अगर आप वहाँ टॉयज़ छोड़ेंगे तो हो सकता है आप उसमें कभी स्लिप हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके घर में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से कोई स्लिप हो जाए एंड उससे उसका हो सकता है हैंड फ्रैक्चर हो जाए या उसके बॉडी में कुछ हो जाए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ फ्लोर में छोड़नी नहीं है। नॉट ओनली टॉयज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टॉयज़, बट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी ड्राई। आपके जो घर के फ्लोर्स होंगे वो भी ड्राई होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो, अगर आपके फ्लोर्स वेट रहे तो आप उसमें स्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डू नॉट जंप ऑन दी बेंचेस। आपको जितने भी बेंचेस होते हैं आपके स्कूल में उसमें क्या नहीं करना है, जंप नहीं करना है, बिकॉज आप उसमें से फॉल हो सकते हैं, गिर सकते हैं एंड आपको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट पुश एनी वन इवन इन फन। आप जब भी प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे होंगे तब आपको किसी को भी पुश नहीं करना है। नॉट ओनली आपको फ़न के लिए भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम डूइंग दिस फॉर ओनली फ़न, देन दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आप फ़न में भी ऐसा करेंगे और किसी को इंजरी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट इज़ डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को टच नहीं करना है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को टच अपने हैंड्स के थ्रू नहीं करना है। आपको सिर्फ जो सॉकेट्स एंड स्विचेस में डिफरेंस होते हैं, ये जो आपको स्विच दिख रहे हैं जिसे आप ऑन ऑफ करते हैं वो स्विच है, एंड देन जो आपको वहाँ दिख रहे हैं जिसमें आप अपने चार्जर का यूज़ करते हैं वो आपका सॉकेट है, उसे आपको टच नहीं करना है। आपको उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। आपको रोड में कौन कौन से फॉलो करने हैं सेफ्टी रूल्स, दैट इज़ आपको हमेशा जब भी रोड क्रॉस करना है देन यू शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके ही आपको रोड को क्रॉस करना है। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना है। फुटपाथ मीन्स ऐसे पाथ जो कि चलने के लिए सिर्फ बनाया गया है, वहाँ पे व्हीकल्स नहीं आएंगी, और जहाँ व्हीकल्स नहीं आएंगी वहाँ पे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं ना। वहाँ की कोई भी टाइप की अगर आप देखेंगे व्हीकल्स नहीं आती है। देन नेक्स्ट इज़ डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। आपको कभी भी बस, जब आप स्कूल भी आते हैं, स्कूल में ट्रैवल करके आते हैं, देन आप कभी अगर रायपुर जाते हैं तो आप बसेस का यूज़ करते हैं। आपको कभी भी चलती हुई बस से, मूविंग बस से अंदर नहीं जाना, मूविंग बस में कभी अंदर नहीं जाना है, और ना ही उस मूविंग बस, चलती हुई बस में से बाहर निकलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बस में चढ़ रहे हैं तब वो बस एक स्टॉप पोजीशन में हो, रुकी हुई हो, एंड जब आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं तब भी बस जब पूरी वे से स्टॉप होगी तभी आपको उसमें से बाहर निकलना है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। आपको कभी भी जब बस चल रही होगी तो अपने हेड को बाहर नहीं निकालना है। इसमें क्या होगा, अगर सपोज़ बैक साइड से कोई ट्रक आ रही हो या कोई भी व्हीकल आ रही हो तो उसमें आपके हेड का क्या होगा ये आप सोच सकते हैं ना, यू कैन इमेजिन दैट। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपके लिए ही जो स्कूल बसेस होती हैं उसमें आपके बस के विंडो में नेट लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपको चांस ही नहीं दिया जाता है कि आप अपने या तो हैंड को बाहर करें या आप अपने हेड को बाहर करें। दैट इज़ रॉन्ग।
नेक्स्ट इज़ डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। आपको बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो ड्राइवर है वो जब ड्राइव कर रहे होंगे देन उनका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, उनका कंसंट्रेशन पूरा ड्राइविंग पे होना चाहिए। इसीलिए आपको कुछ भी बोलकर ड्राइवर भैया को डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट प्ले रफ गेम्स। आपको रफ गेम्स प्ले नहीं करना है। ऐसे गेम्स जिसमें कि आपको पता है कि उसको प्ले करते टाइम किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को इंजरी हो सकती है। एंड नॉट ओनली सिर्फ आपकी जो इंजरीज बॉडी पे होंगी, वो इंटरनली माइंड की इंजरी भी होती है। लाइक अगर आप किसी को स्कॉल्ड करते हैं या आप किसी को कुछ भी गलत बोल देते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। सो रफ गेम्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है। नेक्स्ट, नाउ these all points are clear. Now safety on the road. Do you know what are these signs? आपने कभी साइंस देखे हैं? जब आप कभी रोड में जा रहे होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, तो क्या आपने कभी कुछ साइंस देखे हैं जो रोड में प्रेजेंट होंगे? आपने क्या कभी सोचा कि उनका मीनिंग क्या हो सकता है? आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रोड में जो साइंस बने होते हैं, जिसे हम ट्रैफिक साइंस बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप यूज़ करेंगे जब आप अपने फैमिली के साथ कहीं भी ट्रैवल करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों की होगी कि आप उन्हें समझाएं कि ये वाले ट्रैफिक जो साइंस है वो क्या यूज़ आते हैं। सो रीड विथ मी। Safety on the roads has become more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Day by day जैसे जैसे रोड में व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करें रोड में। सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करें? बिकॉज़ व्हीकल्स जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, और अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है और कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। सो बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। अगर हम रोड में केयरलेस होंगे, जिसे हम लापरवाह बोलते हैं, अगर हम केयरलेस होंगे तो बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। वी ऑल शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें क्या करना है? हमें रोड में कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। द साइंस ऑन द रोड आर कॉल्ड ट्रैफिक साइंस। कुछ ऐसे साइन होते हैं रोड में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ट्रैफिक साइन बोलते हैं। लाइक आपके ट्रैफिक लाइट्स आपने देखा होगा, ट्रैफिक लाइट्स, ओके, वैसे ही आपके ट्रैफिक साइंस होते हैं। वी शुड लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक साइन। आप कौन कौन से साइन होते हैं? फर्स्ट इज वन वे साइन। हियर यू कैन सी वन वे। क्या होता है कि कभी कभी रोड में जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ऐसी जगहों पे ये वाले साइन का बोर्ड लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो टू वे सिस्टम होता है, आपने देखा होगा कैसे टू वे सिस्टम होता है। एक साइड में रोड में आने की पोजीशन होती है, यहाँ से जो व्हीकल्स होती है वो आ रही होती है, और उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में क्या होती है, व्हीकल्स वहाँ से जा रही होती है। सो ये होता है टू वे। अब क्या होता है कि अगर कहीं पर ऐसा बोर्ड लगा होता है जहाँ पे वन वे साइन लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे सिर्फ एक ही वे से ट्रैवल कर सकते हैं, एक ही वे का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे वे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक ही वे का बस यूज़ करना है। नाउ नो यू टर्न, दिस इज़ द साइन ऑफ नो यू टर्न। अगर ये बोर्ड कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लाइक नो यू टर्न। आप वहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते हैं। आप कभी भी जब ड्राइव कर रहे होते हैं, आपके जब मम्मी पापा कभी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कई बार यू टर्न लेते हैं। कहीं पर उन्हें जाना होता है बट उन्हें याद आता है नहीं हमें तो वहाँ जाना था, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से टर्न लेते हुए वापस से पीछे जाते हैं। बट कहीं कहीं पर ऐसा बोर्ड बना होता है जहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते। देन नो हॉर्न।
नो हॉर्न, ये कहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस में होती हैं? जैसे आपकी हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, लाइक आपके कोर्ट्स हैं, ऐसी कुछ प्लेसेस होती है जहाँ पे नो हॉर्न साइन बना होता है। इसका मतलब ये होता है जब आप वहाँ जाएंगे, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ऐसा बोर्ड दिखा, इसका मतलब है आपको वहाँ पे अपने जो व्हीकल्स है उसके हॉर्न को यूज़ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज जेब्रा क्रॉसिंग। अब जेब्रा क्रॉसिंग कैसे यूज़ होगा? आप सबको पता है, लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज कि जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कभी भी अपने लेग्स का यूज़ करके जाना होता है, वॉकिंग करनी होती है, हमें रोड क्रॉस करना होता है। ओके, हमारे पास कोई व्हीकल नहीं होते हैं, हमें सिर्फ वॉक करके रोड को क्रॉस करना होता है, तब हम जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ नो पार्किंग। लाइक यू कैन सी नो पार्किंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी आपको ऐसा बोर्ड दिखा, सो इट मीन्स कि आप उस प्लेस में अपनी व्हीकल को पार्क नहीं कर सकते, चाहे आप कार से जाइए, चाहे आप अपने स्कूटी से जाइए, या यू कैन यूज़ योर बाइक ऑल्सो, बट आप उस प्लेस में अपने व्हीकल को पार्क नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ नो एंट्री। दिस इज़ द साइन ऑफ नो एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोर्ड होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं तब वहाँ पे लगे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है। आप अपने व्हीकल को कहीं और से ले जा सकते हैं, बट आपको वहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की। ओके, नेक्स्ट इज़ नो पेडेस्ट्रियंस। ओके, नो पेडेस्ट्रियंस मीन्स, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? नो पेडेस्ट्रियंस मीन, क्या आपको पता है क्या होता है इसका मतलब? ओके, नो पेडेस्ट्रियंस मीन्स होता है कि अगर आपको कभी पैदल चल के आप कहीं जा रहे हैं, अपने वॉकिंग करके कहीं जा रहे हैं, तो आप वहाँ से नहीं जा सकते हैं, वहाँ से ओनली व्हीकल्स ही जाएंगे, आपका जाना वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नो लेफ्ट टर्न। दिस इज द साइन ऑफ नो लेफ्ट टर्न। दिस इज़, सो इसका मतलब क्या है? अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे और आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, बट वहाँ पर बोर्ड अगर ऐसा लगा हुआ है कि ये लेफ़्ट टर्न का बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे ऐसा साइन बना हुआ है, इसका मतलब कि आप वहाँ पे लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ नो राइट टर्न। इसका मतलब आप राइट टर्न नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पीड ब्रेकर। अच्छा, ये क्या है जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा? स्पीड ब्रेकर आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग कभी भी रोड में अगर ट्रैवल कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स लगे होंगे। वो स्पीड ब्रेकर क्यों लगे होते हैं? बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही स्पीड से जा रहे होते हैं एंड ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर लगे जहाँ पे हम ऑटोमेटिकली इनको देखकर अपने स्पीड को, अपने व्हीकल के स्पीड को स्लो कर लें, जिससे कि हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस से हम बच सकें। लाइक हियर, ये आपके साइन है स्पीड ब्रेकर के। ओके, यहाँ पर आपको ऐसा साइन बना हुआ है। मैंने अभी आपको जितने भी ट्रैफिक साइन बताए हैं वो सब ऐसे ही बोर्ड में लगे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्न लेना है। ओके, यहाँ पर एक टर्न है रोड में एंड यहाँ पे क्या है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने स्पीड को ब्रेक मारिए, आप अपने स्पीड को स्लो कीजिए, बिकॉज़ हो सकता है आपके यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड को स्लो करना है। ओके, सो ऐसे टाइप के बोर्ड आपके बने हुए होंगे हर एक जगह पर, जहाँ पर जो जिस साइन का जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पे ऐसे साइन बने होंगे। सो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया जितने भी सेफ्टी रूल्स हमने पहले पढ़ा था क्लास 3rd and 4 में, एंड जो आज ट्रैफिक साइन है, ट्रैफिक साइन, उनके बारे में आज हमने रीड किया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. So this is it for this class. Now in our second class we will discuss safety from fire and the other topics also. So thank you so much.